नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। विहान ने आज ऑफिस ज्वाइन किया था। उसके बॉस उस सब से उसका इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। श्रेया को देखकर बोले, "ए हैं मिस श्रेया।" विहान ने जैसे ही श्रेया की तरफ हाथ बढ़ाया तो श्रेया चहकते हुए बोली, "विहान, तुम कैसे हो, पहचाना मुझे?" श्रेया की बात सुनकर विहान पहले तो चौंका, फिर ध्यान से श्रेया को देखा और बोला, "ओह श्रेया, कैसी हो?" "आई एम फाइन।" श्रेया ने बस इतना ही कहा क्योंकि विहान बॉस के साथ आगे बढ़ गया था। विहान के जाने के बाद श्रेया कुछ पलों के लिए अतीत की यादों में खो गई। श्रेया और विहान बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े थे। विहान शुरू से पढ़ाई में बहुत होशियार था और दिखने में भी सुंदर था, इसलिए श्रेया को विहान बहुत पसंद था। बचपन में तो विहान के साथ ही क्लास में बैठती थी। लंच में विहान क्लास में अकेला टिफिन खाता था। वो सबके साथ कम ही बात करता था, जबकि श्रेया चुलबुली थी। दिन भर क्लास में मस्ती करती रहती थी। विहान को क्लास में अकेला देख कर एक दिन श्रेया बोली, "विहान, तू क्यों क्लास में बैठकर अकेले टिफिन खाता है? बाहर गार्डन में क्यों नहीं आता सबके साथ? मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है।" विहान इतना ही बोला। उस दिन के बाद श्रेया विहान के साथ ही क्लास में बैठकर टिफिन खाने लगी। अब धीरे धीरे विहान को भी श्रेया का साथ अच्छा लगने लगा। वो उसके साथ रहकर खुलने लगा। 10वीं तक आते आते तो बचपन का वो साथ प्यार में बदल गया। दोनों एक साथ पढ़ाई करते और एक साथ ही स्कूल में घूमते फिरते थे। श्रेया और विहान की दोस्ती पूरे स्कूल में प्रसिद्ध हो गई। क्लास में तो लड़के लड़कियां श्रेया और विहान को छेड़ते भी रहते थे। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते, विहान के पिता का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। श्रेया की तबीयत खराब होने से वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आई और जब स्कूल आई तो पता चला विहान शहर छोड़कर चला गया है। श्रेया ये सुनकर बहुत दुखी हुई, पर अपने मन की बात किससे कहती। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाल तो लिया, पर विहान की याद उसे हर पल सताती रहती थी। इसका असर उसके 10वीं के परीक्षा परिणाम पर भी पड़ा। उसके बहुत कम अंक आए थे। वैसे श्रेया पढ़ाई में अच्छी थी और इंजीनियर बनना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ भुलाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और एक दिन वो इंजीनियर बन गई और उसे दूसरे शहर में अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने तो विहान से दोबारा मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर आज अपने बचपन के प्यार को यूं सामने खड़ा देख श्रेया की आंखों में एक पल को चमक उठी, पर अगले ही पल उसने अपने मन पर काबू पा लिया, यह सोचकर कि कहीं विहान की शादी हो गई होगी या उसके जीवन में कोई और लड़की होगी। विहान ऑफिस ज्वाइन करते ही काम में बिजी हो गया, इसलिए उसकी श्रेया से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। श्रेया भी जब विहान को देखती तो झिझक के मारे बस हेलो हाय तक ही रह जाती। एक दिन ऑफिस के लगभग सभी लोग जा चुके थे, बस श्रेया अभी तक काम कर रही थी। तभी विहान उधर से गुजरा तो बोला, "अरे श्रेया, तुम अभी तक बैठी हो, घर नहीं जाना? 8 बज गए हैं।" "हाँ विहान, थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए लेट हो गई, बस अभी निकलती हूँ।" "मैं भी लेट हो गया हूँ, चलो तुम्हें गाड़ी में से छोड़ दूँगा।" श्रेया ने अपना काम बंद किया और विहान के साथ चल दी। रास्ते में श्रेया चुपचाप बैठी रही तो विहान भी मौन तोड़ते हुए बोला, "हे, कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों ऐसे मिलेंगे। हाँ विहान, मैंने तो तुमसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी।" बातों ही बातों में श्रेया और विहान को पता चला कि दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। विहान ने श्रेया को उसके घर तक छोड़ दिया। एक दिन ऑफिस में विहान की तबीयत खराब हो गई। श्रेया को पता चला तो वो उसके पास गई।
बिहान का शरीर तेज बुखार से तप रहा था। श्रेया ने तुरंत अपना काम बंद किया और कैब बुक की। फिर बिहान को कैब में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच करके दवा दी और कुछ टेस्ट लिख दिए। श्रेया बिहान को लेकर उसके घर आ गई, उसे चाय पिलाई, फिर दवा दी। दवा खाने के बाद बिहान थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। श्रेया से बोला, श्रेया बहुत देर हो गई है, अब तुम भी अपने घर जाओ, मैं अभी ठीक हूँ। बिहान अकेला रहता था, इसलिए श्रेया को चिंता हुई कि वो अकेले कैसे सब करेगा। बिहान तुम अकेले कैसे मैनेज करोगे? रात रात की बात है, सुबह मेरी मेड आ जाएगी, वो नाश्ता खाना सब बना देगी। ठीक है, अभी क्या खाओगे? मैं बना दे जाती हूँ। श्रेया, तुमने अभी चाय बिस्किट खिला दिया है और भूख भी नहीं है। ज़्यादा होगा तो रात को दूध पी लूँगा, तुम चिंता नहीं करो। बिहान श्रेया को समझाते हुए बोला, और टेस्ट कराने कैसे जाओगे? पैथोलॉजी वाले को फ़ोन कर दूँगा, वो घर आकर ब्लड का सैंपल ले जाएंगे। श्रेया भी अकेले ही रह गई थी, सो उसे घर जाने की इतनी चिंता नहीं थी जितनी बिहान की थी। डॉक्टर ने भी बोला था, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, इनका बहुत ध्यान रखना। बड़ी असमंजस की स्थिति में थी, क्या करे क्या ना करे। वो ये भी समझती थी कि एक के रात किसी लड़के के घर में रहने पर दुनिया वाले क्या सोचेंगे। बिहान के पास पानी दवाइयाँ सब रखकर और उसे ये हिदायत देकर कि कोई भी दिक्कत हो तो वो उसे फ़ोन कर देगा, श्रेया अपने घर चली गई। घर आकर भी श्रेया को बिहान की ही चिंता सताती रही। बेचारा कितना अकेला महसूस कर रहा होगा, अपने को, घर वालों को मिस कर रहा होगा। दूसरे दिन भी वो बिहान को मिलकर ही ऑफिस गई। ऑफिस जाकर उसने बॉस को बिहान के बारे में बताया तो वो बोले, अरे इतना सब हो गया और बिहान ने मुझे फ़ोन नहीं किया। क्या बताऊं सर, बिहान की कल ऐसी हालत हो गई थी कि वो बात ही नहीं कर पा रहा था। दवा खाने के बाद थोड़ा बोलने लायक हुआ। शाम को बिहान ने श्रेया को फ़ोन किया, हेलो श्रेया, रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ नॉर्मल है, बस मलेरिया है। सच तुम ना होती तो मेरा क्या होता, तुमने मुझे संभाल लिया। श्रेया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ पड़ी। वो बोली, बिहान हम दोस्त हैं, इतना भी नहीं करूँगी तो फिर दोस्त किस बात की। ऑफिस से निकलने के बाद श्रेया बिहान से मिलने उसके घर गई। जब तक बिहान ठीक नहीं हो गया, श्रेया उसे रोज़ मिलते हुए ही घर जाती थी। इन 5-6 दिनों में श्रेया का बिहान के प्रति ऐसा लगाव हो गया था कि वो उससे मिले बिना रह नहीं पाती थी। बिहान ठीक हो गया और ऑफिस आने लगा। श्रेया बहुत खुश थी। बिहान भी रोज़ उससे मिलता और बातें भी करता था। श्रेया बिहान के लिए कभी कुछ बना कर लाती तो कभी उसे ज़बरदस्ती कैंटीन में चाय पिलाने ले जाती। वो उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि ऑफिस के लोग भी इस बात को समझने लगे थे। संयोग से वेलेंटाइन डे था। श्रेया गुलाबी सूट पहनकर ऑफिस आई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बिहान ने मन में ठान लिया था कि आज श्रेया को वो प्रपोज कर ही देगा। लंच के समय बिहान श्रेया के पास आया और बोला, श्रेया, आज शाम ऑफिस के बाद हम किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे कॉफ़ी पीने के लिए, तैयार रहना, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अंधा क्या मांगे दो आंखें। श्रेया तो कब से तरस रही थी बिहान का साथ पाने को। उसने खुशी खुशी हामी भर दी। ऑफिस के बाद बिहान श्रेया को रेस्टोरेंट में ले गया और बातों ही बातों में उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। श्रेया तो पहले से ही बिहान के प्यार में पागल थी। आज उसे उसकी स्वीकृति मिली तो खुशी से झूम गई। बिहान से लिपट कर गुनगुनाने लगी, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बिहान भी
प्यार से श्रेया के गालों को चूमकर बोला, हम दोनों अब कभी जुदा नहीं होंगे। और इस तरह बचपन का अधूरा प्यार पूरा हुआ। श्रेया और विहान शादी के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।